जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूँ। देखा जाए तो अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव बहुत जल्दी हैं, मई लास्ट तक हो जाएंगे चुनाव। और अभी कई राजनीतिक पार्टियां आप लोगों के पास आएंगी, वोट के लालच देंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको गिनाएंगी, उपलब्धियां गिनाएंगी अपनी। सबसे पहले तो उसके बाद आपसे बहुत सारे वादे होंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर हम 5 या 10 साल या 20 साल या जितनी सरकारें आई उनका टेन्योर देखें तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए क्या किया। कोई भी बजट पास होता है उसमें देखा जाता है कि अधिकारीगण और राजनीतिक पार्टियों को कितना बड़ा फ़ायदा हो या मंत्रियों को कितना बड़ा फ़ायदा हो, या कोई भी स्कीम आती है उससे ये देखा जाता है कि बचत कहाँ से होगी। क्या कभी किसी भी पार्टी ने 3 चीज़ों पे काम किया है? सबसे पहले हमारा आता है किसान। क्या किसी ने किसान के बारे में कि उन्हें एक, मान लो आपको 6,000 रुपये साल दे दिए, उससे क्या हो गया? क्या आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए लाइफ की? क्या एक किसान का बीमा नहीं होना चाहिए कि किसान को कुछ भी हादसा होता है तो उसको एक छोटी या बड़ी धनराशि मिलनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार दोबारा से उस खेती को या उसको सक्षम हो उसमें करने में? क्या ये जायज़ नहीं है मांग? क्या हमारे किसानों का, हर किसान भाई का बीमा नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है तो इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। दूसरा आता है हमारे विद्यार्थी। जब एक स्टूडेंट हमारा 18 साल के होने के बाद वोट देने का अधिकार रखता है तो क्या वो अपनी ये मांग लेने के लिए अधिकार नहीं है उसका कि मेरे भविष्य का क्या है? जहां आप जिस पैसे के दम पे आप फ्लाइट में घूम रहे हो, जिस पैसे के दम पे आप एसी गाड़ियों में घूम रहे हो, जिस पैसे के दम पे एक नेता निकलने के लिए 25 गाड़ियां का काफिला चलता है, उसका पेट्रोल और डीजल कहां से आता है? ये हमारे किसान, हमारा मध्यम वर्ग और हमारा जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है वो सब उसी के परिवार का पैसा जा रहा है। अगर आप लोग उसके दम पे इतना सब कुछ बैठ के और आराम से वहाँ पे चाय बिना पकौड़े के तो खाई पी नहीं जाती, तो अगर ये कर रहे हैं तो हमारे क्या विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं होना चाहिए? कोई भी फॉर्म आता है उसकी फ़ीस आप लोग 400 500 यहाँ तक के 1000 रखी जाती है ना? तो क्या एक गरीब का बच्चा ये भर सकता है फॉर्म? क्या देखा जाता है? क्या श्योरिटी है कि उसको एक ही है? मान लो 1000 या 500 या 200 वैकेंसी आई, उसमें 10 लाख फॉर्म भरे गए, वो एक बल्क पैसा जमा हो गया, तो ज़रूरी तो नहीं कि सबकी नौकरी लगेगी। वो बच्चा 10-10 20-20 30-30 फॉर्म भर रहा है, कहाँ जाए? किससे कहें? तो आज मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक पार्टियाँ आपके आसपास आएँ या उनके लोग आएंगे अभी आपको बहकाने के लिए, तो उनसे अपने भविष्य का सिक्योरिटी पूछिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हम जवाब मांग सकते हैं कि आने वाले दिनों की आपकी क्या स्कीमें हैं और अभी एजेंडा क्या है आपका, मैनिफेस्टो क्या है? क्या मैनिफेस्टो पिछला जो आपने लागू किया था उस पर आप खरे उतरे या नहीं उतरे? वो चीज़ें देखना है, ये ज़रूरी है। ये विकसित देश को विकसित देशों में शामिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत का हर जवान ये जवाब मांगे। हमारे बुजुर्ग शायद आज भी अपने हिसाब से देखते होंगे चीज़ें, लेकिन उनके ज़माने में और आज के ज़माने में अंतर है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। पूछें, किसान भाइयों का बीमा होना चाहिए, हर एक आम आदमी का बीमा होना चाहिए। ठीक है, आप अपने मुताबिक कानून पास कर देते हैं लेकिन उस कानून का इफ़ेक्ट नीचे तक क्या हो रहा है उसको जान लेना चाहिए। क्या आप रूट लेवल से जुड़े हो? क्या आप गांव से बसे हो? क्या आप गांव से जुड़े हो? क्योंकि आपको याद होगा गांधी जी को कहा गया था कि भारत गांव में बसता है। तो गांव की स्थितियों को देखिए, गांव की दुर्दशा देखिए, गांव की स्थिति को मजबूत करना चाहिए। लोग क्यों गांव से पलायन कर रहे हैं शहर में? इन सारी चर्चाओं पे, इन सारे मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद हमारा देश, हमारा भविष्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।